हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज लेकर आऊं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 का पेपर का सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने अब जो भी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को भाई ये पेपर आप जरूर करके जाएं, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे इसी तरह के मिलेंगे। केवल आपके नंबर्स वहां पर जो संख्या उनमें परिवर्तन होगा, बाकी सेम पेपर आपका आने वाला है जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो उसी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आप लोग जैसे अगर बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं एसएससी जीडी के लिए, रेलवे या अदर एग्जाम के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, या प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे ऐप का नाम है आदिल मैथ, या फिर आप लोग बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप लिंक दिया है, तो वहां से भी आप जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जल्दी ही आपके इस पर बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ, स्पेशली मैथ के। तो ये हमारी एप्लीकेशन है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ वगैरह वहां पर मिलती रहे, या जो हमारी क्लासेस होती हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आखिर क्या दिया गया। देखो हमें क्वेश्चन दिया है, यदि P अनुपात Q बराबर 6:5 और Q अनुपात R बराबर दिया गया 3:4, तो हमसे पूछा गया तो Q अनुपात P प्लस R का मान बताएं। देखो हमसे जो कहा गया बेटा, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर ना पी क्यू आर का रेशो पता करना था। आप क्या निकालें, आप ये पता करिए कि आखिर यहाँ पर जो हमें पी क्यू आर दिया गया वो है कितना। वैल्यू तो बाद में निकालेंगे ना। तो पी क्यू आर आप देखेंगे कि सर हमें ये जो दिया है ये 6:5 यानी 6:5 दिया गया। और क्यू आर को अगर हम देखें तो ये हमें 3:4 दिया गया, 3:4। अगर यहाँ 5 तो आप यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ 3 तो बेटा यहाँ भी 3, तो ये बनेगा 6×3 = 18 यानी 18 आ जाएगा। ये 5×3 = 15 15 आ जाएगा। और ये 5×4 = 20 आपका 20 आ जाएगा। तो 18 15 20। तो P का मान अगर 18 होगा तो Q का मान 15 और R का मान कितना 20 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा गया कि बताएं Q ब्रैकेट में P प्लस R का मान बताइए क्या होगा। बेटा Q की अगर बात की जाए तो Q आपको कितना दिया गया 15 यानी 15। इसके बाद आपने देखा P और R, तो P आपको दिया 18, R आपको कितना दिया गया 20, यानी P कितना 18, R आपको कितना 20। तो 18 और 20, 18 20 होते हैं 38 यानी 38। तो आप देख लेंगे कि किस ऑप्शन में आपको ये वैल्यू गिवन है। तो 15:38 आपका आंसर डी ऑप्शन में दिया गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से देखिएगा। देखो हमें दिया है मोनिल की मासिक आय में 18% की कमी, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि यह फिर से उसकी मूल मासिक आय के बराबर हो जाए। देखो आप एक काम करिएगा, आप ये देखो सर हमें दो तरह की आय, एक तो थी ओरिजिनल, एक होगी बढ़ाने या घटाने के बाद यानी न्यू इनकम होगी। तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि सर इसकी जो मासिक आय थी वो अगर 100 रुपए थी, 100 रुपए, तो इसने इनकम को कितना 18% कम कर दिया, तो बेटा ये कितना हो जाएगी 82 रुपए ये हो जाएगी, यानी 82 होगी। यानी अगर इसकी इनकम 100 रुपए तो ये कितना होगी 82। बेटा अगर इसकी इनकम 100 रुपए तो ये कितना होगी 82 होगी। लेकिन आपको 82 को फिर से कितना 100 बनाना है, तो आप कितने की वृद्धि करोगे 18 की। किस में कर दोगे 82 में करोगे, तो बटे में 82 और गुणा क्या आ जाएगा 100। अब आपने देखा सर ये 2 ने 18 होगा, 2 से ये कटेगा 41 बार, तो हमारा जो आंसर बनेगा 900/41 यानी 900/41 आ जाएगा। तो 41 दूनी 82, 41 दूनी कितना 82, कितने 80 बचेंगे, तो लगभग 22 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। और 22% जो आपको दिया है भैया वो डी ऑप्शन दिया है। कितना आ जाएगा बेटा लगभग में 22% आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। देखो लगभग में पूछा, यहाँ पर एक्यूरेट आप निकाल नहीं सकते। तो इस तरह से आप लोगों को ये बनाना था। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें और जल्दी से मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका क्या बनेगा, या आप लोग इसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हमें दिया है एक बल्ब के
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसने कहा एक बल्ब है जिसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दिया है। बेटा क्वेश्चन में आपको ये दिख नहीं रहा होगा बल्कि यही है, ये सीपी और एसपी। यानी अगर आपने 20 रुपए में बल्ब को खरीदा तो आप इसको कितने रुपए में बेच देंगे? तो आप इसको बेचोगे 25 रुपए में। 20 में खरीदोगे 25 में बेचोगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 5 रुपए का प्रॉफिट किस पर होगा? बेटा ये हो जाएगा 20 पर, और इनटू हम यहाँ पर कर देंगे 100। तो 20 से अगर हमने 100 को डिवाइड किया 5 बार तो 25, तो हमारा जो आंसर होगा 25% आ जाएगा। यानी कितना प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमें पता करना था कि यहाँ पर जो लाभ बनेगा वो कितने का? 25 का बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें बेटा, बहुत पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसने कहा किसी संख्या के 25% में 75 घटाया गया तो परिणाम 1225 है। तो मूल संख्या यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, वो संख्या आखिर है क्या? एक बात बताएं बेटा, हम जो घटा रहे हैं किसी संख्या के कितने 25% में से 75 घटा रहे हैं, तो आप एक काम कर लो भैया, आप सीधा कर लो सर हम घटा ही नहीं रहे। ये जो 1225 था ये 75 घटाने के बाद था। अगर बेटा मैंने नहीं घटाया होता तो ये 1300 होता, और ये 1300 कितने का मान है? 25 का। तो हमें तो संख्या निकालनी है जो कि कितनी होगी अपने आप में 100। तो 25 चौका 100 और 13 चौका 52। तो आप देखेंगे आपका जो आंसर बनेगा 5200 तक कितना आ जाएगा? 5200 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर बन जाएगा जो कि डी ऑप्शन में दिया है। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनेगा, या आखिर इसको आप कैसे बना पाते हैं। हमें दिया गया एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन। देखो अगर आपको याद हो तो बेटा मैं एक रूल बता के चलता हूं आपको कि जो ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल होगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो सी ऑप्शन आपको दिया गया 8 3 11 6 और 2 8, तो आपका बी और सी में से आंसर बनेगा क्योंकि यही दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं? 11 के मल्टीपल हैं। लेकिन अगर शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेटा ये होता है, तो यहाँ पर जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो ये 1/3 आपका रहेगा, और जो पाई है इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी होगी? 22/7। अगर हम रेडियस को देखें, जो त्रिज्या हमें दी गई वो कितनी? 14। तो आप कर देंगे यहाँ पर 14 इंटू 14 यानी 14 गुणा 14, और हाइट आपको कितनी? 15 आपको यहाँ पर हाइट दी गई। तो 3 से जब हम 15 को डिवाइड करिए 5 बार, हम 7 से 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30 आ जाएंगे, और ये 5 दूनी 10 की एक जीरो आप यहाँ पर लगाएं, तो आपका जो आंसर बनेगा 3080 बनेगा। अब आप बस ये देखो बेटा 3080 किस ऑप्शन में दिया गया? तो सी ऑप्शन में आपको ये दिया है, तो आपका आंसर कितना? 3080 आ जाएगा। इसके बाद आप लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बनाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनेगा तो आपको बताना बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बन जाएगा। हमें दिया गया 90 परिणामों का औसत 38 है। बेटा कितने परिणाम है? 90 यानी 90। यदि प्रत्येक परिणाम से 4 घटाया जाता है तो परिणामों का नया औसत क्या होगा? बेटा आपको ये बात पता होगी कि जब हम प्रत्येक में से घटाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमें एवरेज दिया गया, अगर इसने बोला प्रत्येक में से घटाइए तो एवरेज में से घटा दो, इसने बोला होता है प्रत्येक में गुणा करिए तो आप एवरेज में गुणा करते, अगर इसने बोला होगा कि प्रत्येक में जोड़िए तो आप किस में जोड़ते? एवरेज में आप जोड़ते। तो इसने बोला प्रत्येक में से 4 घटाएं, तो आपका जो आंसर बनेगा 34 यानी 34 बनेगा। हो गया बस ये, ठीक है, ये करना था आपको जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है। चलिएगा अभी क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हमें दिया गया 30,000 रुपए का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता तो 2 वर्ष बाद कितनी राशि देगा? बेटा सबसे पहली बात तो ये देखो कि सर जो 7% होता है ना, 7%, इसकी जो फ्रैक्शन है वो 7/100 होती है, यानी 7/100। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिंसिपल और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा अमाउंट यानी मिश्रधन।
तो अगर 100 रुपए हमारा मूलधन होता, 100 रुपए मूलधन होता, तो ये 1 साल बाद कितना 107 हो जाएगा। अगर आपको 2 साल का टाइम है तो आप पावर क्या कर लें, 2 कर लें। अगर आपको 3 साल का टाइम दिया जाता तो बेटा पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 100 का वर्ग करेंगे आप लोग, तो 100 का वर्ग यहाँ पर कितना बनेगा, 10,000, 10,000 ये बनेगा। जब आप इसका वर्ग करें तो ये होगा 7 का वर्ग 49 और 7 और 7 14, तो ये बनेगा 114 49 आ जाएगा। यानी अगर हमारा मूलधन 10,000 होता तो हमारा मिश्र धन कितना होगा, 11,449 होगा। लेकिन बेटा आपको ये 10 दिया ही नहीं, आपसे तो इसने बोल दिया कि बेटा ये तो 30,000 है, कितना 30,000 है, कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर। तो आप इसका भी तो 3 गुना करिए। अगर आप इसका 3 गुणा कर दें तो 3 नेम 27 होगा, 3 चौक 12 और 2 14 होगा, 3 चौक 12 और 1 13 होगा, 3 एकम 3 और 1 4 होगा और 3 एकम 3 होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 34,347 बनेगा। तो आपका आंसर कितना, 34,347, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये काम आपको करना है भाई, क्लियर है ये सभी को ना। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिएगा और मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या बन जाएगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 1850 रुपए था, यदि 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इसने कहा सेलिंग प्राइस आप निकालिए, तो आप सीधा करिए कि सर जो वस्तु थी, जो वस्तु है उस पर कितने रुपए छपे थे, 1850 रुपए। बट्टा कितने का दिया, 60% का। मैंने आपको बताया कि बेटा जो बट्टा होता है वो होती है कमी, बट्टे का मतलब ही कमी है। तो 100 में से 60 घटाओ तो आप कितने पर बेचोगे, 40%। तो बट्टे में कितना, 100। तो यहाँ पर आपको 2 जीरो ऊपर थे, 2 नीचे कट जाएंगे, तो 4 पंजे 20 होगा, 4 अट्ठे 32 और 2 34 होगा, 4 एकम 4 और 3 7 होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना, 740 यानी 740 बन जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पर। जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को आप कैसे बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हमें दिया है एक वस्तु पर अंकित मूल्य 4800 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 18% और 20% की दोहरी छूट की पेशकश की, तो उसने अंततः वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया। देखो इसने कहा बेटा एक 18 और एक 20। सबसे पहले तो आप यही देख लो कि सर जो अंकित मूल्य दिया गया वो कितना, 4800 रुपए हमें दिया गया, बेटा कितना, 4800 आपको दिया। इस पर 2 बट्टे दिए गए, एक 20% का एक 18 का, तो 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80%। और जब आप 18 घटाएंगे 100 में से तो ये कितना बचेगा, 82 यानी 82% बचेगा। अब आपने देखा सर 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दी, इस एक जीरो से हमने ये वाली जीरो यहाँ पर काट ली। उसके बाद ये तो 2 अट्ठे 16 यानी 6 छठे 48। तो आप ये देखो कि इकाई अंक 8 आपको बेटा 2 ऑप्शनों में गिवन है, तो इससे अच्छा ये है कि आप गुणा ही कर लें। गुणा करेंगे कैसे, 8 8 अट्ठे 64 का बेटा 4 बनेगा, 8 चौक 32 और 6, 32 और 6 बनेगा 38 और गुणा कर लेंगे आप 82, और बटे में कितना चल रहा है भाई, 10, बटे में 10 आ जाएगा। जब आपने इसको बराबर करके लिखा तो आपने सीधा कर दिया, सर ये होता है 8 चौक 32, 320, 2 चौक 8, 328 का 8 आ जाएगा, हासिल आपका 32 यानी 32 लगेगा। उसके बाद 8 अट्ठे 64, 640, 2 अट्ठे 16, तो ये बना हमारा 656। जब आपने 656 में 32 ऐड किया तो ये बन रहा था भाई 6 और 2 8, 5 और 3 8, 688। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 8। हासिल कितना लगेगा, 68 लगेगा। तो 2 बार 8 बेटा, 2 बार ऑप्शन में भी दिया। फिर आपने गुणा इसमें कर ली तो 8 तिया 24 और 2 तिया 6, 246। 246 में बेटा अगर आपने 68 ऐड किया होता, 246 में 68, तो 8 6 14, 6 4 10 और 1 11, 2 और 1 3, तो ये बनेगा आपका 314। 10 से भाग देंगे तो 31 48.8। अब आप ये देखो ये कौन से ऑप्शन में दिया था, तो ये काम आपको करना था जो कि आपको बेटा बी ऑप्शन में दिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, सीधा आप लोग इसको बना डालेंगे। ठीक है, तो क्लियर है भाई, ये सभी को ना इस तरह से करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। तो जरा हम 10 क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं कि आखिर आप लोग इसको कैसे बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा वह न्यूनतम मान क्या है जो 140 होना चाहिए
व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू दैट शुड डू 140 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 6, यानी 140 में हम कम से कम कौन सा नंबर जोड़ें ताकि वो 5 और 6 से डिवाइड हो जाए। बेटा 5 और 6 की बात करें तो आप ना 5 और 6 का एलसीएम ले लो। आपको सीधा क्या करना है कि सर 5 और 6 दोनों का अगर हमने एलसीएम लिया होता तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 30। अब आप ये देखो बेटा 140 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 130 से पूरा पूरा डिवाइड, तो ये 150 150 होता है, तो आप इसमें कितना जोड़ोगे 10, तो आपका आंसर कितना बनेगा 10 बनेगा। यानी आपका जो लीस्ट नंबर जो आपको ऐड करना है वो कितना होगा, वो होगा 10, यानी 10 आप जोड़ दो तो आपकी संख्या कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए, फटाफट आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे। हमें दिया एक मिश्रण में पानी और दूध 8:21 के अनुपात में है। यदि इसमें से 26 लीटर अधिक दूध है तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो मेरे बच्चों, आपको जो दिया गया, आपको वाटर दिया गया, आपको यहाँ पर मिल्क दिया है, यानी दूध और पानी, ये दोनों आपको दिए हैं। तो आपने देखा सर जो वाटर हमें गिवन है, पानी वो दिया है 8, इसके बाद जो दूध का रेशियो दिया गया वो कितना 21 आपको दिया गया। यानी पानी अगर 8 लीटर तो दूध कितना 21 होगा, तो दूध पानी से कितना ज्यादा, तो आपने कहा सर जी 13 लीटर। लेकिन बेटा क्वेश्चन में 13 ना देकर ये कितना लीटर एक्स्ट्रा दिया गया 26 लीटर, कितने गुना पर बैठा है 2 पर। आपसे पूछा क्या गया है, तो आपने देखा सर हमसे जो पूछ रहा है यहाँ पर दूध की मात्रा, तो आप सीधा क्या कर दें कि सर 21 में 2 से गुणा कर दें तो 21 दूनी 42। अब देखो तुक्का मारने वाला तरीका मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि सर दूध का रेशियो 21 आ रहा है, बेटा आपका आंसर 21 का मल्टीपल होगा, और 21 का मल्टीपल केवल एक ही बैठा हुआ है डी, यानी 42 बैठा है, तो हल तक नहीं करना था आपको, आपका आंसर यहाँ पर आ जाता। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12, जरा 12 को आप लोग बताइए, 12 को बताएं क्या आंसर आपका बनेगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाते हैं। देखो हमें दिया गया रोहित समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, पहली यात्रा में उसकी गति 400 और प्रत्येक बाद की यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी थी। इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत गति निकालें। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। इसे ने कहा बेटा रोहित ने 4 यात्राएं की, मान लो भैया पहली 400 की चाल थी 400 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो होगी उसकी आधी 200 किलोमीटर पर आवर होगी। बेटा तीसरी जो होगी इसकी आधी होगी 200 की, पिछली की बोला है ना इसने, कितना आ जाएगा। फिर 100 का भी आधा जब आप करेंगे तो ये 50 किलोमीटर पर आवर आपका निकल के आएगा। तो आपको सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेना है, यानी कि डिस्टेंस आपको माननी पड़ेगी, तो एलसीएम तो हमारा 400 ही आना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो दूरियां आपको दी गई वो बेटा प्रत्येक दूरी समान आपको दी गई थी, प्रत्येक दूरी क्या थी इक्वल, हर एक दूरी जो आपको दी है वो बराबर ही यहाँ पर दी गई। अब समझिए, देखो अगर हम 400 से 400 को डिवाइड करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा 1 घंटा, 200 से डिवाइड करोगे तो आप 2 आ जाएंगे, आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने 3 आ जाएंगे, इससे डिवाइड करेंगे आप 50 से तो ये 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब एवरेज स्पीड निकालो तो ये 400 जो दिया ये एक रेशो का मान है, जबकि ऐसी दूरी कितनी है 4, तो 4 दूरी तो आपने किससे गुणा की होती है बेटा 4 से, अपॉन में आपने गुणा की 1 की 1 में, आपने 2 की 1 में, आपने 3 की 1 में, 8 की 1 में, तो 8 और 3 11 और 2 11 और 2 13 और 1 14, तो अपॉन में आ गया 14, इसके बाद 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो आपका जो आंसर बनेगा 800 यानी 800 बटा 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये हमारी एवरेज स्पीड होगी, 4 दूनी 8 बना, भाई हमारा ऑप्शन तो 800 है ही नहीं, और बटे में क्या आ गया हमारा 3 आ रहा है, 2 और 1 3 और 3 6 और 8 14 5 अट्ठे 40, 600 से बेटा 4 बार कट रहा है, भयंकर गलती होगी मिस्टेक, देखिएगा इसको, तो ये आएगा 15, तो आपने क्या कर दिया सर 5 दिया 15 होगा, और 5 अट्ठे 40, तो ये बनेगा 8 चौक 32 बटा कितना 320 बटा 3 आ जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से आपको, इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आप देख सकते हैं बेटा काफी सिंपल से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। जब दूरी समान है तो सीधा ये लगाएं, डी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखिएगा, तो जरा 13 को हम लोग बनाते हैं कि आखिर कैसे कर पाओगे आप क्वेश्चन नंबर 13 को, या इसको जो करने का तरीका है वो आखिर है क्या। हमें दिया अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है,
यदि वह 160 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बेटा पहले तो ये देखो कि यहाँ पर जो रुपए बढ़ाए गए वो आखिर कितने, तो आपने देखा सर 160 रुपए अधिक, बेटा कितने 160, आपको कितना दिया गया 160 रुपए अधिक आपको दिए गए। किसी ने ये कहा कि पहले 20 की हानि फिर बाद में 20 का लाभ, तो जब आपको हानि और लाभ देगा तो आप इनको जोड़ेंगे तो 20 और 20 ये कितने का मान होगा 40 का। इसको बेचना है 25% लाभ पर, तो कितने में 125 में, तो बेटा 40 से आपने इसको डिवाइड कर दिया 4 बार, तो 4 पंजी 20 होगा, 4 दूनी 8 और 2 10 होगा, 4 एकम 4 और 1 5 होगा। तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना 500 यानी 500 बनेगा। तो ये काम आप लोग इसमें कर डालिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 14, तो जल्दी से आप इसको पढ़ेंगे और बता देंगे आपका आंसर क्या बनेगा। देखो हमें दिया है 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषय में औसत अंक 80 थे और अंतिम 3 विषय में औसत अंक 92 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 51 थे तो सभी 5 विषय में उसके औसत अंक ज्ञात करें। इसने कहा भैया 5 विषय में से राकेश के पहले 3 विषय में एवरेज कितना 80 और अंतिम 3 में एवरेज कितना 92 आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, यदि तीसरे विषय में अंक कितने 51, तो सभी विषय में आपको पता करना है। देखिए देखो पहले 3 जब आप देखोगे, पहले 3 उसके बाद आपने क्या कर लिया भाई, बाद के 3 आपने कर लिए। तो पहले 3 में जो चल रहा था ये 80 था, प्रत्येक सब्जेक्ट में 80, तो इसके कुल कितने नंबर बनेंगे 8 या 24 240 बन जाएंगे। जो बाद वाले 3 हैं जब आप उसमें देखोगे तो उसमें इसने बोला कि प्रत्येक में 92 यानी 92, प्रत्येक में 92, तो ये बनेगा 3 दूनी 6 3 नम 27 276। तो यहाँ पर जब ये पहले 3 बाद वाले 3, तो इसमें ना एक को 2 बार लिया गया, तो ये कितना 6 7 और 4 11 और ये 516 आ जाएंगे। अगर आपने इसमें से एक सब्जेक्ट जो हमारा कॉमन है उसके अंक निकाल दिए होते तो ये 5 बचेंगे, कितने जो थे 51, तो 6 में से 1 गया तो 5 और 11 में से 5 गया तो 6 आएगा, ये 465। तो अगर आपको एवरेज निकालना है, औसत आप निकाल रहे हैं, तो बेटा आपको एक की वैल्यू निकालनी है। 5 विषय में अगर 465 नंबर हैं तो एक में कितने, तो आप किससे डिवाइड कर दो 5 से। तो जब आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 ने 45 होगा, 5 दिया 15, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना 93 आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखेंगे आखिर कैसे आप लोग इसको बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 चलिएगा भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 को कर डालें आप और देखते हैं कि आखिर 15 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आखिर कैसे हो जाएगा वो देखना है आप। देखो हमें दिया है एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि उधार देता है। ये 3% विधि और 25 वर्षों में जो प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 600 रुपए कम है। तो हमसे पूछा गया बताइए उधार दी गई राशि क्या है। तो आप हमेशा जो करके चलें, बट आप ये मान के चलिए कि हमारा यहाँ पर कोई प्रिंसिपल होगा, यहाँ पर मिश्र धन अमाउंट हो जाएगा, सॉरी ब्याज मान लेते हैं अमाउंट नहीं, मैं ऐसा ही मान ले लिया। देखो मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि हमने बेटा 100 रुपए ब्याज पर दिए, 100 रुपए हमने ब्याज पर दिए, जब हम 100 रुपए ब्याज पर देंगे तो 3% की दर से जो 25 साल में ब्याज होगा, क्योंकि साधारण जो ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है, तो हम 25 गुणा 3 कर लेंगे, तो ये कितना बनेगा, तो आप सीधा बोल सकते हैं सर ये बनेगा 75 रुपए। आप ये देखो बेटा ये कितने रुपए कम आया, तो आपने कहा सर जी 25 रुपए कम आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये 25 ना देकर कितने रुपए कम दिया गया 600 रुपए कम। तो 625 के कितने गुणा पर बैठा होगा, तो 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, बेटा कितने पर 24, ये बैठा हुआ है इसके 24 गुना पर, कितने पर 24 गुना पर। तो इसने कहा उधार दी गई राशि बताएं। बेटा हमें 100 की वैल्यू पता करनी है, 100 में अगर हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा जो आंसर है वो 2400 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो उधार दी गई राशि है वो कितनी 2400 निकल कर आ जाएगी। तो ये काम हमें यहाँ पर करना था, तो भाई सभी की समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा 16 एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, जल्दी से आप लोग इसको बना डालेंगे। देखो हमें दिया है
दो संख्याओं का मैसेप है 14 और उनका लघुत्तम समापवर्त है 490 है। यदि एक संख्या 70 तो दूसरी बताएं। बेटा आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही पुराना फॉर्मूला है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा कुछ इस तरह से आपका होता है कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, और इनटू यहाँ पर बेटा आ जाता है आपका सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी, ये बराबर होता है किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ये बराबर होता है, ये इसके बराबर था, यानी फॉर्मूला हमारा ये है। तो जब इस फॉर्मूले की बात करें तो इसने ये बोला कि जो एक संख्या आपको दी गई, ये जो पहली संख्या की बात कर रहा है ना, ये बेटा पहली संख्या आपको कितनी 70 यानी 70 दी गई। दूसरी हमें यहाँ पर पता करनी है क्या भाई, सेकंड नंबर हम यहाँ पर निकाल के लाएंगे बराबर। इसके बाद अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या दिया गया, हमें यहाँ पर एलसीएम दिया गया 490, और अगर एचसीएफ की बात करें तो बेटा ये 14 यानी 14 दिया है। तो 70 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें 7 बार तो ये कितना होगा, 14 सत्ते 98, तो हमारा जो सेकंड नंबर निकलेगा वो कितना, 98 होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना, 98 आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 17 आप देखें और जल्दी से बनाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका क्या बनेगा, या आप लोग इसको कैसे कर पाते हैं। देखो हमें दिया है जे के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जे और के उसी पुस्तक को 25 दिन में, तो एल अकेले उसे कितने दिन में। तो हमें गिवन है जो जानकारी दी गई, इसने कहा भाई जे, उसके बाद के और एल, ये हमें दिए हैं। जब ये तीनों इस पुस्तक को करते हैं तो पूरा करने में समय कितना लगेगा, 20 डेज यानी 20 दिन का समय लगता है। फिर आगे से ने बोला जे और के, एक कौन कौन, जे और के जब इसी पुस्तक को पूरा करते हैं तो इनको कितना समय लगता है, इनको लगते हैं 25 दिन, 25 डेज। तो यहाँ पर जब आप इन कैल्शियम लोगे 20 और 25 कैल्शियम, तो ये कितना आएगा 100 यानी 100 आ जाएगा। तो हमने ये माना कि अगर पूरा काम 100 है तो ये तीनों मिलकर 20 दिन में 100 काम करेंगे, तो एक दिन में कितना, 20 पंजे 100 5, और ये दोनों कितना करेंगे, ये कर देंगे 25 100 का 100 यानी 4 कर देंगे। अब आप ये बताओ बेटा यहाँ पर ये जो तीनों कर रहे हैं, आपने देखा कि सर जो ये तीनों कर रहे हैं ना, तीनों एक दिन में 25 और ये दोनों एक दिन में करते हैं 4, जे और के, तो यहाँ पर भी तो जे और के ने 4 ही किया होगा, लेकिन तीनों तो 5 कर रहे हैं, तो एल कितना करेगा एक दिन में, एक काम करेगा भाई, कितना करेगा एक दिन में, एक। जब ये एक दिन में एक करेगा एल, तो मुझे ये बताओ ये 100 काम कितने दिन में कर देगा। तो 100 को आप एक से डिवाइड करिए तो आपका आंसर कितना आना चाहिए बेटा, 100 आ जाएगा, 100, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए भाई 18वें क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या बन जाएगा, यानी आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो हमें दिया है 15 पुरुष एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं, तो उसी घर को बनाने में 12 पुरुषों को कितने दिन। तो इसने कहा 15 पुरुष हैं, 15 मैन, एक घर को 18 दिन में, तो उसी घर को 12 पुरुष कितने दिन में बना लेंगे, यानी D2। तो सीधा आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है सर कि M1D1 जो बराबर होता है, तो ये M2D2 के बराबर होता है, यानी ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है। अब आपने देखा सर 6 दूनी 12 होगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। अब 2 से 15 45/2, और आप इसको अगर 2 से और भाग दें तो 22.5 आपका आंसर आ जाएगा, 22.5। तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये हमें बेटा सी ऑप्शन में दिया था। तो ये थे हमारे, ये बेटा हमारा पेपर था, इसमें आपके 2 क्वेश्चन वो नहीं है जो कि आपकी सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास वाले हैं, तो आप उन्हें खुद से भी कर सकते हैं, उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैंने सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लिए थे। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना आप लोग, बाकी आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।